गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत रौनक से भरपूर शो और चैलेंज से भरपूर शो आप देखेंगे इस मंडे से थर्सडे तक, ग्रैंड फिनाले तक। 2 लाख रुपए कैश प्राइज हम दे रहे हैं इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से उस जीतने वाले को जो ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेगी काशिफ अनम और आप लोगों की मदद के थ्रू। तो आइए देखते ही देखते मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारी कंटेस्टेंट से। काशिफ और अनम हमारे साथ यहाँ जज हैं और आइए शुरुआत करते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा कंपटीशन में कौन सी माएँ शामिल हुई हैं अपनी बेटियों के साथ। तो जी यहाँ से मैं आती हूँ, अंबर गुल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। कैसी अंबर? अंबर माइक थोड़ा सा करीब रखना होगा। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी। खुश हैं? पार्लर खुलने की इजाजत हो गई है? जी जी। अब दोबारा से नए सिरे से काम शुरू होगा, है ना? जी जी। अंबर यकीन माने आप से मिलकर मुझे ऐसा लगा था कि आप बड़ी वो नहीं होती फौजी टाइप खातून है। मैं देखकर ही इंप्रेशन ये हुआ था और आपका पैकेज देखकर भी हमें ये अंदाजा हुआ है कि वाकई आप वो वाली जैसे आर्मी से ट्रेनिंग ली हुई होती है वो वाली औरत हैं। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाली। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि ये इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है? जी जी। और आपकी जो काम करने की डिटर्मिनेशन और आपकी एक तो नीयत साफ हो। अल्लाह ताला जब इंसान मेहनत कर रहा होता है ना, उसकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। कहीं ना कहीं ज़रूर ये प्रोफेशन आप अपने लिए कर रही हैं, आप सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, देखते ही देखते आपको लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों की ऑब्वियसली जो आपके वेल विशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनकी दुआएं, तो इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है ना, मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं। और यहाँ पर मैंने जितने भी कंपटीशन किए हैं नेता, जितने भी हम करते हैं, तो आप बिलीव करें कि जितने भी कंटेस्टेंट है, भले से ऑब्वियसली कोई विनर हो या नहीं हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलीव करें कि जो भी यहाँ से जाता है ना, तो उसकी एक बज़ हो जाती है, उसकी बज़ हो जाती है, वो कुछ सीख के जाता है। मतलब अगर आप यहाँ आई हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेशन का मौका आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जीतेंगी नहीं तो आपको कुछ मतलब लाइक कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ आने का ये फ़ायदा है और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। कीप इट अप, जो हिम्मत आपके अंदर है वो जारी सारी रहे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी भी कोशिश होगी, मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकूं। बहुत सारी अच्छी होंगी, आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो अंबर, वेलकम टू आवर शो। आइए चलते हैं अपनी सेकंड कंटेस्टेंट की तरफ, ज़रीन फाजिल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़रीन? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। बहुत जो है ना बड़ा काम आप कर रही हैं अपने बेटों के साथ साथ। आप माहम का जो ख्याल रख रही हैं और वो वाली चीज़ है ना, मुझे लगता है कि पैदा करने वाला और पालने वाला मुझे लगता है बराबर है, क्योंकि पालने वाले से जो अटैचमेंट हो जाती है ना एक दूसरे से, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके भाई भाभी का इंतकाल हो गया है? जी। अच्छा। भाभी को तकरीबन 17 साल हो गए हैं और भाई तकरीबन 6 साल हो गए हैं भाई को। तो माम आपके पास ही हैं तब जी से? मेरे पास ही हैं। हाँ, तो माम की शादी वगैरह सब आपकी जिम्मेदारी है? इंशाल्लाह। तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती? होता है ना कि लाइक अपनी बेटी को तो बंदा 10 दफ़ा डांट देता है, झिड़क देता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। माम अच्छी बच्ची है? जी बहुत बहुत अच्छी बच्ची है। मेरा कहना लंबा टाइम 17 इयर्स उन्होंने माँ बन के ही बिल्कुल उसको पाला है, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ही माँ बेटियों वाला रिलेशन है। तो मतलब ये होता है कि माँ और बेटी का रिलेशन ऐसा होता है कि मतलब मैं अपनी अम्मी से बहुत अटैच हूँ। और मतलब अम्मी का ही ख्वाब था कि मैं ब्यूटिशियन बनूँ। इसका नहीं था, मेरा था। तो फिर उसके बाद जब अब माशाल्लाह इस तरह से होती हैं चीज़ें तो अम्मी बहुत खुश होती है घर में जब देखती हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब माँ से और अटैचमेंट मुझे हुई खुद माँ बनने के बाद। ये तो है, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। तो आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। ज़रीन फाजिल, सही मैंने नाम लिया आपका? ठीक है। अब कमल जुल्फ़िकार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं कमल? ठीक ठाक। ठीक ठाक है, मज़े में है जी। यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं किस किस के लिए, मतलब जो कंटेस्टेंट्स मेरे पास आई हैं, मैं किस किस के लिए तालियां ना बजाऊं। यकीन माने दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकल रही हैं। एक ही बड़ा कमरा है जिसमें आपने पार्लर भी खोला हुआ है, रहते भी उसी में हैं, अम्मी के साथ भी उसी में है, किचन भी उसी में है, अम्मी के साथ। बहनें आपकी जो 7 बहनें हैं वो कितनी रहती हैं आपके साथ? सब शादीशुदा हैं। सब शादीशुदा हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने की है उनकी शादी? 2 छोटी जो थी ना, उनकी आपने कराई। वो वाली बात है। मतलब और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती हैं? हस्बैंड को शुरू में उनका काम नहीं था। अच्छा। अब करते हैं काम। तो दोनों मिलकर करते हैं। तो आप चाहती हैं कि सैलून जो है वो कहीं अलग शिफ्ट कर लें? जी, घर से मुश्किल होती होगी ना घर में। बच्चे, ये जो छोटी वाली थी ये आपकी सबसे छोटी है? सबसे छोटी बेटी। हाँ,
تو प्रॉब्लम तो बहुत होती है, इसलिए कि लोग अच्छा भी नहीं समझते ना, वो हाँ। जो डेकोरेट पार्लर होते हैं ना उनको ज़्यादा अच्छा समझते जी हैं जी 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 बजाय इसके कि जो घर में सैलून होता है हाँ। तो वो बोलते हैं ऐसा काम नहीं होगा वहाँ पर, हाँ। छोटे पार्लर्स में अच्छा काम नहीं होता, हाँ। इस वजह से जो है ना कितनी, अगर जैसे अभी तो क्वारंटीन था कोरोना की वजह से, लेकिन उससे पहले आपके पास कितने तकरीबन लोग आ जाते थे? कभी बहुत ज़्यादा आ जाते थे और कभी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है। आपकी हेल्प करने के लिए कौन है पार्लर पे? आप सब खुद ही बेटी से बस वैक्सिंग वगैरह कर लेती है, अच्छा। जो छोटे मोटे काम है वो कर लेती है। बेटी को सिखाया है कुछ आप? हाँ, इतना तो आता है उसको। चलें, बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, हमारे प्लेटफॉर्म तक भी पहुँची है, बहुत बड़ी बात है। कमल, बेस्ट ऑफ लक। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स पे जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाओ, अच्छा ठीक है, ओके। कुरतलैन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुरतलैन। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरतलैन, आपने भी सही है, माइक आपके पास होना चाहिए तो आपकी आवाज़ आएगी। आप दीदा हो गई, क्या आपने कोई ऐसी बातें सुनी है जिसके बारे में आप जिक्र करें कि बेटियां होती हैं तो ताने पड़ते हैं, है ना, और दुआएं भी यही दे के जाते हैं लोग, इंशाल्लाह अगली दफ़ा अल्लाह ताला बेटा देगा। देखने आते हैं लोग हॉस्पिटल में, रिश्तेदार, बेटी हुई, हाँ बड़ी प्यारी, अल्लाह इसकी नसीब अच्छी करे, बस इंशाल्लाह अगले साल तुम्हारा बेटा ही होगा। ये क्या दुआ हुई? ऐसे तुमने सही है बातें, मुश्किल ज़िंदगी देखी है। मेरा ख्याल से हाथ की मार से ज़्यादा ज़बान की मार होती है, और वो तलवार की तरह। धरती में भी ना टोन कर जाते हैं, ऐसा होता है। हमारा माशरा ऐसा है, वो दूसरे जो लोग आए थे वो हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी तंज और लाइक वो दिल पे चुभते हैं। आपकी 3 बेटियां हैं, बेटे की ख्वाहिश रही होगी ससुराल वालों को या नहीं? बहुत सारी बातें जो आंसू कह जाते हैं और ज़बान से इंसान कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपके पास हाँ। माशाल्लाह 3 हथियार हैं। बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं है, आजकल बेटों से ज़्यादा बेटियां आ गई हैं। क्या सोचती हैं आप, चीज़ जो क्या सोच के रोना आता है? बस मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी मुझे ताने दिए या जो लोग मुझसे कहते हैं कुछ इस तरह के वर्ड्स, तो मैं उनको जो है वो अपनी बेटियों को इस मकाम पे खड़ा कर दूं कि उनको वो जवाब दे सके कि हाँ बेटों से भी ज्यादा जो है वो बढ़कर है। तो स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह आप देखें कर भी रही हैं, और ऑब्वियसली ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसमें ऑब्वियसली बहुत स्कोप है, अपना अच्छा अपने साथ साथ में कुरतलैन आपको ये कहूँगी कि आप समझदार हैं। आपने 3, मैंने देखा है लोगों की 9 बेटियां हो जाती हैं, और वो सिर्फ इस ख्वाहिश में कि एक बेटा हो जाए, वो 9 बच्चे पैदा कर लेते हैं, जबकि उनके इतने वसाइल भी नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ इस चाह में कि हमारा अगला बेटा हो जाए, वो 9 उनके घर में बेटियां हो जाती हैं। और फिर वो बच्चे पैदा करना जो है ना बड़ा काम नहीं है, जितना उनको लेके उनको एक अच्छा इंसान बनाना बड़ा काम है। तो ये नहीं है बड़ापन कि हाँ जी हमारा इतना बड़ा कुनबा है। हमारा कुनबा ऐसा है जिसको पहचाना जाता है शराफत में, वो वाली चीज़ है। तो बेटियां जी, आजकल किसी भी चीज़ से कम नहीं है कुरतलैन। बिल्कुल। और आप अपनी बेटियों को अपने साथ मेकअप की लाइन में लेकर आ रही हैं। जी जी मेकअप की लाइन में भी, और मैंने पढ़ाई में भी उनको, क्योंकि मैंने खुद भी MA किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। और मेरी अपनी भी बहनें ज़्यादा थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे यही कहा कि आपको हर फन आना चाहिए, आप किसी भी मैदान में जो है वो पीछे ना रहें। आपकी बहनें ज्यादा थी, तब से आप ये ताने सुनती आ रही तो हैं। मैं अपनी अम्मी से सुनती हुई आ रही थी, तो फिर मेरे दिल में ना एक जैसे जख्म होता है ना, वो अंदर था मेरे ना, नासूर की तरह ना। मगर फिर मेरी अम्मी ने मुझे बताया, मेरी एक बड़ी सिस्टर बैरिस्टर हैं, उनके बाद लॉयर हैं, फिर हम 2 सिस्टर्स डॉक्टर हैं। हाँ। इसकी फील्ड के अलावा मैं डॉक्टर भी हूँ, मतलब तो हम लोगों ने homeopathic या normal? एजुकेशन भी जो है वो हासिल की है। कौन सी डॉक्टर हैं आप? जनरल फिजिशियन हूँ मैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलाइजेशन भी की है, अच्छा, और फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो बड़ी सिस्टर बैरिस्टर हैं, उसके अलावा लॉयर हैं, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब बहुत, उन्होंने तो बहुत सर्वाइव करते हुए जो है वो चली, और उन्होंने सारी बेटियों को एक वेल डन जो है वो सेटअप दिया, और मतलब उनको कुरान और ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे भी अपनी अम्मी से सीखने को ये मिला कि मुझे घबराना नहीं है, ना लोगों की बातों में आना है, मुझे बोल्ड होकर जो है वो इन तमाम बातों को बिल्कुल बिल्कुल जो है सही वो बात। बहुत अच्छी बात कुरतलैन, आपकी इस पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पीछे छुपी हुई हैं नौरीन फरमान। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। देखिए इस दफ़ा मैंने किसी से नहीं पूछा आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने अरसे से काम कर रही हैं, क्योंकि जो आपका काम है एक्चुअली वो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप कितने अरसे से काम कर रही हैं। ये सारी जो हार्ड वर्किंग ख़वातीन मेरे पास इस वक्त अंडर वन रूफ जमा है, अल्लाह ताला इन सब का हाथ थामे और इन सबको कामयाबियों की तरफ ले जाए। तो नौरीन आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं,
अब जीतना जो है, हम दुआएं तो सबके लिए करें, जीतेंगे आप लोग अपनी अक्ल से, अपनी मेहनत से और अपनी लक से, क्योंकि इस वाले कंपटीशन में लक बहुत काउंट करेगी। ये जब आप सेगमेंट्स की तरफ चलेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अपनी कंटेस्टेंट्स की तरफ, और शमीम हमारे साथ है। शमीम गुल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी। आपके साथ क्या हुआ, लाइक आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं हैं? जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो तकरीबन 5 साल से नहीं है साथ हमारे। चले गए आप लोग छोड़ जी, के बच्चियों को और आपको? बिल्कुल। एक्चुअली वो मैं तो शुरू से ही कमा रही हूँ। हाँ, जब से शादी हुई जब से मैं ही कमा रही हूँ। वो भी कमाते बहुत अच्छा हैं, हाँ। लेकिन कोऑपरेट नहीं करते थे किसी मामले में, जैसे बहुत कम कोऑपरेट करते थे। जैसे अगर आपको आप काम कर रही हैं तो साथ घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी बिल्कुल, निभानी? उनके भी जिम्मेदारी उठाती थी, घर की भी उठाती थी। अच्छा एक्चुअली वो पार्लर्स को लाइक नहीं करते, अच्छा, और जबकि ये है कि चले ठीक है पार्लर को लाइक ना करें तो लेकिन आप कफालत तो सही से करें। फिर हाँ। पैसा आप बहुत बोलती है, फिर वो खुद ही सारी चीजें आप लोगों को look जब after वो वो नहीं करते हैं। देंगे तो फिर तो करना पड़ेगा ना। हाँ, जब वो कहेंगे जाएं, बच्चों से कहेंगे माँ से जाके लो, तो माँ कहाँ से लाएगी? हाँ, तो मैंने ये पॉजिटिव तरीका सोचा और मैंने अपने घर में ही सैलून रखा हमेशा, बाहर नहीं किया तो कभी आपके हस्बैंड ने क्या दूसरी शादी कर ली है? सेकंड मैरिज कर ली उन्होंने। अच्छा, और वो बच्चियों की अब कोई पैसे वगैरह नहीं भेजते? नहीं नहीं, वो पहले भी नहीं देते थे और अब भी नहीं? अब भी नहीं ये देते। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ मर्द कैसे अपनी जिम्मेदारी को झाड़ के ऐसे चले जाते हैं। और मैंने बाकायदा कुछ मर्द ऐसे देखे जो 9-9, 10-10, 11-11 लोगों का कुनबा होता है, बिल्कुल। कमाने वाले वो एक होते हैं, वो बेचारे डबल ड्यूटीज कर रहे थे। तो इतना फर्क इंसानों में, मतलब हम हर मर्द को बुरा नहीं कह सकते। इन चीज़ों का तो हिसाब है दुनिया में भी है और आखिरत में। सीरियसली बिल्कुल यही होता है, फिर वो बुढ़ापे में अकेले पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, फिर ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला रहम करे उन पर भी, अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, हमारी तो दुआ है। हाँ। बस कोशिश है कि मैं अपने बच्चों को सही से परवरिश करके सबसे बड़ी उनको बात। जो है ना सही मंजिल दिखा सकूं। मेरी तो कोशिश यही है, सबसे बस बड़ी। दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हो। आमीन, बस आमीन, इसके लिए कोशिश है। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, और आपके साथ भी बहुत सारी ढेर दुआएं। आइए बढ़ाते हैं अपने शो को आगे। और उधर माइक है कि मैं ये वाला आपके पास है? शाजिया रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक थोड़ा सा ऊपर करेंगी शाजिया? अस्सलाम वालेकुम। आप तो खुद बहुत छोटी सी लग रही हैं मुझे। माँ है कि नहीं है माँ? नहीं, मैं मम्मा हूँ। कितनी पुद्दी सी माँ है भाई। जी माशाल्लाह, सारी यहाँ एक से एक हार्ड वर्किंग ख़वातीन हमारे पास मौजूद है, और हम आपको भी वेलकम करते हैं। आइए माइक आगे बढ़ाइए। और बहुत समीना कंवल, मेरी आंखें जो है ना कमज़ोर हैं, यूँ देखना पड़ रहा है मुझे। समीना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है समीना, मतलब कि नर्वस तो नहीं है कंपटीशन में शामिल होने के लिए? नहीं, इतना नहीं। मुझे लगता है कि लाइक अगर जैसे किसी के पीछे माँ का हाथ होता है, कोई हस्बैंड किसी को हिम्मत दे के भेजते हैं, बच्चे सपोर्ट करके भेजते हैं, तो एक बड़ी सपोर्ट होती है आपकी बैक पर ना। मगर वो ख़वातीन जो अकेली अपनी ज़िंदगी का बोझ ढो रही होती हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत डाल देता है, उनको खुद टार्जन बना देता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि वो मर्द और औरत का सारा काम कर रही होती है। जी जी, तो आप कुछ टार्जन बन चुकी हैं कि नहीं? हिम्मत अल्लाह ताला दे देता है। दे देता है ना? दे देता है। आपका शुमार किन ख़वातीन में होता है जो रो धो के, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का सर्वाइवल किया है, या आपने आंसू पोछे और आपने कहा कोई बात नहीं मैं हिम्मत पकड़ूंगी? नहीं, आंसू पोछे ऐसा नहीं है, रोना आता है। बहुत से ऐसे मोड़ पर रोना आता है। क्या कौन कौन से ऐसे वक्त होते हैं जब आप बहुत अपने आप को, कभी होता है ना अल्लाह से कहते हैं कि मेरा नसीब ऐसा क्यों बनाया, या मतलब लाइक घर टूट जाता है तो तकलीफ़ तो होती है ना? तकलीफ़ बहुत होती है, बच्चों को देखकर भी होती है, और जब इंसान हिम्मत हार जाता है फिर दोबारा से ऊपर की तरफ आता है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आई नो, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपकी दुखती रग को छेड़ दिया। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, और यहाँ सारी जितनी भी ख़वातीनें बहुत डिज़र्विंग हैं और बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँची हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई एक होगा जो 2 लाख रुपए जीत कर जाएगा इम्तियाज़ सुपर मार्केट की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है बाकी भी जितनी लोग यहाँ शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनका भी हाथ पकड़ा है, और इसी प्लेटफॉर्म के वसीले से उनको और बहुत कामयाबियाँ हासिल होंगी। आमीन। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। जजेस हमारे साथ हैं काशिफ और अनम, और साथ साथ आप भी हैं जजमेंट के लिए, तो गौर से देखिएगा पूरा शो। ब्रेक के बाद इनकी बेटियां यहाँ शामिल होंगी। मैं इनकी बेटियों के सामने इनको कोई इमोशनल जो इनका पहलू है ज़िंदगी का मैं नहीं नुमाया करवाना चाहती थी, क्योंकि बेटियों के लिए उनकी माँ एक स्ट्रॉन्ग औरत हो वही अच्छा लगता है। तो एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, और कॉम्पिटिशन हम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। आप सब भूल जाएंगी, मैं आपको इतनी चीज़ों में उलझाऊंगी कि आप अपने सारे गम भूल जाएंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।